लिंग निर्णय, जेंडर, इनमें अंतर को समझने का प्रयास। मोर दिख रहा है, सामने मोरनी है। एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। ध्वज उठाए मोर नाच रहा है, तो मोरनी गर्दन उठाकर मोर को देख रही है। वैसे ही नीचे गाय दूध दे रही है, बैल गाड़ी खींच रहा है। गाय और बैल। बहन भाई को राखी बांध रही है, भाई बहन को उपहार दे रहा है। बहन और भाई। फिर मुर्गा बांग दे रहा है, तो मुर्गी दाना चुग रही है, तो मुर्गा और मुर्गी। फिर कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है, पास ही कुत्ता बैठा है, तो कुतिया कुत्ता। इसी तरह लिंग निर्णय यानी जेंडर में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति के अंतर्गत आने वाले शब्द पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, मैस्कुलिन। तथा स्त्री जाति के अंतर्गत स्त्री जाति के अंतर्गत आने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम के सभी शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अर्थात दो लिंगों में बांटा गया है। संज्ञा शब्द प्राणियों के नाम ही नहीं होते, बल्कि वस्तुओं, पदार्थों, स्थितियों, गुणों और विशेषताओं के नाम भी होते हैं। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें अर्थ भी समझ आता है और बोलना सही रूप में। तो थोड़े कुछ शब्दों के बारे में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नर नारी, पुरुष स्त्री, वर वधू, सम्राट सम्राज्ञी, पति पत्नी, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन सुनारिन, जुलाहा जुलाहिन, कहार कहारिन कहारिन, ससुर सास, घोड़ा घोड़ी, बाग बगिया बाग बगिया, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, स्वामी स्वामिनी स्वामिनी, शक्तिशाली शक्तिशालिनी शक्तिशाली शक्तिशालिनी, सिंह सिंहनी सिंह सिंहनी, सर्प सर्पणी, हंस
हंसिनी, कबूतर, कबूतरी, कबूतरी, चिड़ा, चिड़िया, नाई, नाइन, विद्वान, विदुषी, डिब्बा, डिबिया, श्रीमान, श्रीमती। ऐसे ही अनेकों शब्द इसे पढ़ने पर। कुछ और भी हैं। मालिक, मालकिन, मालकिन, ग्वाला, ग्वालिन, ग्वालिन, हाथी, हथिनी, हथिनी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, गुणवार, गुणवान, गुणवती, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, अभिनेता, 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 अभिनेत्री, अभिनेत्री, कवि, कवयित्री, कवि, कवयित्री। तो कुछ प्राणीवाचक शब्दों में सदा एक ही लिंग का प्रयोग होता है। कई बार शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं व कई बार शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। सदा स्त्रीलिंग रूप में रहने वाले शब्द नित्य, नित्य, नित्य स्त्रीलिंग, और सदा पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द रूप जो हैं उसमें उसे कहते हैं नित्य पुल्लिंग। पहले वाला नित्य स्त्रीलिंग और दूसरा नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मछली, खरगोश। तो अब ऐसे शब्दों में लिंग की पहचान हेतु पुल्लिंग शब्दों के साथ नर व स्त्रीलिंग शब्दों के साथ मादा शब्द, मादा माने स्त्रीलिंग, मादा मतलब स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नित्य पुल्लिंग जो पुल्लिंग नाम पर है। अब अगर उसमें स्त्रीलिंग है तो वो कैसे बदलेगा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में है तोता, पुल्लिंग पुरुष नाम पे तोता, तो उसके लिए स्त्रीलिंग होगा मादा तोता। मादा मतलब मातृशक्ति का नाम, माता, माता। तोता, मादा तोता। कौवा, मादा कौवा। अब जो यहाँ पे कौवा है जो स्त्री है तो उसका नाम हो जाएगा मादा, मादा कौवा। कछुआ, मादा कछुआ। खरगोश, मादा खरगोश। अब ये नहीं कहते खरगोशी, बछूनी, तोती, ऐसे नहीं कहते। मादा तोता, मादा कौवा, मादा कछुआ, मादा खरगोश। बिच्छू, मादा बिच्छू। गेंडा, मादा गेंडा। इसके बाद नित्य स्त्रीलिंग। पहले वाले पुल्लिंग थे, अब स्त्रीलिंग। तो पहले स्त्री में नाम है मक्खी। अब मक्खी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो कैसे होगा? मक्खी का एक पुल्लिंग तो होना है, तो पुल्लिंग में है नर मक्खी, मक्खी नर मक्खी। कोयल, नर कोयल। तितली, नर तितली। मकड़ी, नर मकड़ी। गिलहरी, नर गिलहरी। मछली, नर मछली। तो इनके क्या सीखा हमने? प्रयास किया मैंने सीखने का। क्या सीखा? संज्ञा का प्रतीक, संज्ञा का प्रतीक शब्द अपना लिंग रखता है। पूरा प्राणी जगत, सभी पदार्थ व वस्तुएं को
लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की श्रेणी में रखी जाती है। फिर कुछ शब्द सदा पुल्लिंग व कुछ सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए बना नित्य पुल्लिंग तोता, मादा तोता, और नित्य स्त्रीलिंग मक्खी, नर मक्खी। तो आज हमने ये देखा, अच्छा लगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। उन प्रश्न उत्तरों को देखकर समझने का अंदाज हमें अब पक्षियों को देखकर, पेड़ों को देखकर, मनुष्यों को देखकर नया नया नाम समझ में आ सकता है, इसीलिए लिखा है। कुछ बातें ऐसी हैं कि लिंग परिवर्तन कीजिए। छात्र, छात्रा, पति, पत्नी, बूढ़ा, बूढ़ी। तो इस तरह के शब्द हैं। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए पुनः आज अर्थ समझने का मौका मिला। अब अगली बार इसको विस्तार से समझने का वो करेंगे। और आज हमने क्या किया? आज हमने किया है, आज मतलब मैंने क्या सीखा? लिंग निर्णय यानी जेंडर। अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर, तो वहाँ पर भी बॉय एंड गर्ल होता है अर्थ, बॉय गर्ल। अब हिंदी में है तो बहन भाई, गाय बैल। ये है आज सीखने का मौका, लिंग निर्णय, जेंडर।